नमस्कार दोस्तों, बालाजी हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं शिक्षा प्रेरकों के बारे में या शिक्षा प्रेरकों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। ये आज की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। आज 10 तारीख है। 10 तारीख की ही ये न्यूज़ है कि हरियाणा में अनुबंध आधार पर लगाए गए 5100 शिक्षा प्रेरकों के साथ HKRN यानी कि कौशल रोजगार निगम में उन्हें जगह न देकर उनके साथ अन्याय किया गया है। उन्हें 5 साल तक साक्षर भारत मिशन में काम किया है। सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका मानदेय भी आया है और उनको बिना नोटिस दिए 5 साल के बाद हटा दिया। हवाला किस चीज़ का दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब इतना पैसा नहीं है कि इस मिशन को और आगे तक चलाया जाए। ये तो एक अन्याय है। बिल्कुल उनके साथ अन्याय हुआ है। इन्हीं प्रेरकों को रोजगार निगम में समायोजित करने के लिए हमारे बहुत से प्रेरक साथी हैं, वो आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक विनोद मांडी जी हैं। उन्होंने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों में केवल कुछ मुद्दों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, जबकि प्रदेश में ये मुद्दा दिया था उन्होंने विधानसभा में, तो कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया, लेकिन प्रेरकों के मुद्दे पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक ने ध्यान दिया और वो कौन है? 5200 प्रेरकों की आवाज़ को उठाने में मात्र एक ही विधायक अमित सिहाग ने जो काम किया है उसके लिए वह काबिले तारीफ है। संघ ने सभी प्रतिनिधियों को अपने मांग पत्र देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत कच्चे कर्मचारी रखने का फैसला लिया है, परंतु शिक्षा प्रेरकों को नहीं रखना इनके साथ अन्याय कर रही है। इसमें अनुभव प्रमाण पत्र वालों को प्राथमिकता दी गई है, परंतु प्रेरकों से 5 वर्ष तक काम लेने के बाद भी इसमें शामिल नहीं करना सरकार की बेरोजगार विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहूँगी कि बहुत से प्रेरक भाइयों ने निगम में या पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करवा दिया था और रजिस्ट्रेशन दर्ज करवाने के लिए उन्होंने बहुत ही भगदड़ मचाई थी। कहीं अपना एक्सपीरियंस बनवाया था, कहीं इनकम बनवाई थी, कहीं अपने कागज़ पूरे करवाए थे, लेकिन अब उनको ये वाला मैसेज आ रहा है। देखिए आप एक बार इसको ध्यान से कि इम्पॉर्टेंट डियर कैंडिडेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट योर एक्सपीरियंस डिटेल ऑन हरियाणा कौशल रोजगार निगम। इसमें क्या कहा गया है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो रिक्वेस्ट आपने डाली है, उसकी डिटेल को अपडेट कीजिए, रजिस्ट्रेशन को दोबारा अपलोड कीजिए या उसको अपलोड कीजिए या एक्सपीरियंस की डिटेल को आप अपडेट कीजिए। ये वाली बात कही गई है। एक्सपीरियंस तो हमारा बन ही गया था जब BDPO ने या फिर मिशन कोऑर्डिनेटर ने सिग्नेचर करके हमारा एक्सपीरियंस बना दिया था, तो उसको अपडेट क्या करवाना। जो इतने बड़े अधिकारी जो समन्वयक हमारे ऊपर बैठे हैं, क्या वो पागल हैं? फिर उन्होंने ऐसे ही हमारा एक्सपीरियंस बना दिया। यदि हमारा एक्सपीरियंस वहाँ से बना है 5 साल का, तो निगम को पोर्टल पे इसको अपलोड करना था। नहीं किया है तो कर दो, अभी क्या देर हुई है, अभी तो फॉर्म भी अप्लाई हो ही रहे हैं। तो ये वाला मैसेज सभी प्रेरक भाइयों के पास उन्होंने भेज दिया है दोबारा से एक्सपीरियंस को अपलोड करने के लिए। तो ये बातें हमें न अच्छी लगी है न हजम हुई है। इसके अलावा देखना 5100 प्रेरकों ने जो काम किया था उनमें महिलाओं का भी जिक्र है कि उन्होंने कहा, विनोद मांडी जी ने कहा कि हरियाणा में अगस्त 2022 से जून 2017 तक अनुबंध आधार पर प्रौढ़ शिक्षा और स्वच्छता अभियान में 5100 प्रेरकों ने कार्य किया है। सभी शिक्षित और अनुभवी लोग हैं। मूल रूप से प्रौढ़ शिक्षा हेतु नियुक्त किए गए शिक्षा प्रेरकों से प्रौढ़ शिक्षा के अलावा स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान इत्यादि अनेक योजनाओं में काम लिया गया है। इसमें 60% महिलाएं शामिल हैं। होने पर भी सरकार द्वारा एक नोटिस से रोजगार छीन लेना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सही नहीं लग रहा है। तो ये उनके साथ अन्याय हुआ है। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन तो आप ही बताओगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मैं भी एक शिक्षा प्रेरक हूँ, मैंने भी शिक्षा प्रेरक के रूप में कार्य किया है, तो हमें क्या करना चाहिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसा आप उचित सजेशन देंगे वैसा हमें करेंगे या उस पर करने पर विचार करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
धन्यवाद।